साइबर क्राइम कंप्लेंट करने के बाद भी उसमें कोई एक्शन नहीं है सागर जी। ऐसा क्यों अभी तक समझ नहीं आ रहा। फिर प्रशासन कहाँ है, क्या हो रहा है डिजिटल इंडिया का, क्या हमें फायदा मिल रहा है? एक कॉमन मैन को मार ही रहे हो आप। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। आज ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। राजेंद्र नगर के रहने वाले दुष्यंत अरोड़ा जी के साथ 14 अगस्त को एक साइबर फ्रॉड हो जाता है। तरह तरह के प्रयास करते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर बैंक में शिकायत करते हैं, पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हैं, साइबर क्राइम में शिकायत करते हैं और आज 1 माह से ऊपर बीत जाने के बाद भी उनकी पेमेंट ना तो वापस आती है और ना ही साइबर अपराधी या साइबर ठग पकड़े जाते हैं। एक तरफ सरकारें डिजिटल इंडिया को लेके लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, लोगों को तरह तरह से जागरूक करती है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दीजिए और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाइए। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के साथ डिजिटल इंडिया के चलते या डिजिटल पेमेंट के चलते जब फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है, तो क्यों आखिर पुलिस प्रशासन या सरकार द्वारा बनाए गए साइबर सेल या साइबर क्राइम क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते और आखिर क्यों लोगों का पैसा वो साइबर क्राइम के अपराधी ठग खा जाते हैं और पुलिस फिर भी मूक दर्शक बनकर आखिर क्यों अगली घटना की प्रतीक्षा करती है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे उन्हीं की जबानी। क्या हुआ था आपके साथ? भैया कुछ नहीं, थोड़े टाइम पहले 93mobile.com है, जो कि ऑनलाइन आप देखोगे पोर्टल पे बहुत मशहूर वेबसाइट आती है। तो वहाँ से मैंने, मेरी वाइफ ने बैठ के मोबाइल देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने सर्च किया, मोबाइल देखा और OnePlus का था 12, हमें पसंद आया, हमने कहा चलो बुक कराते हैं। हर जगह पे देखा तो रेट आर द सेम, और मैं थोड़े दिन से सर्च कर रहा था और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि आजकल ऑनलाइन क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मैं कहीं भी सर्च करता था अपने फ़ोन पे तो वो 93 मोबाइल का दिखाता था। अच्छा, 93 मोबाइल एक वेबसाइट है? हाँ, वेबसाइट है, एक वेबसाइट है। जो कितनी कीमत का मोबाइल था वो? सर 57,000 का मोबाइल था, 58,000 का समथिंग का मोबाइल था वो। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, मैं सोचा क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ एंड विल मेक एन इंस्टॉलमेंट, क्योंकि सर आजकल हर बंदा डिजिटल हो रहा है। हम हर डिजिटल की बात करते हैं, आप देख लो मोदी साहब कहते हैं हाँ जी ऑनलाइन पेमेंट्स कीजिए, हमारी गवर्नमेंट भी इतना देर फोकस करती है। उसके बाद भी ये हाल है कि वो वेबसाइट, मैं साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर चुका हूँ, अपने बैंक को कंप्लेन कर चुका हूँ, वो स्टिल अभी भी वेबसाइट चल रही है। ऐसे कैसे? अच्छा, ये मुझे बता सकते कौन सी तारीख की घटना है और आपने साइबर सेल में कब कंप्लेंट करी? ये थी 14 अगस्त रात की, 14 अगस्त रात की ये घटना थी। हमने रात को कोई बुक किया मोबाइल अराउंड 12:30-1 बजे, मैं और मेरी वाइफ ने, और उसके बाद इमीडिएट ही मैंने जैसे ही मोबाइल बुक करा तो मेरे को यार बड़ी शंका सी लगी। मैंने कहा यार ये पता नहीं, बुक तो हुआ, अब बुक होने के बाद अगले दिन मैं सुबह सर्च कर रहा हूँ वेबसाइट दिखाई नहीं रहा कि वेबसाइट भी उस है, अवेलेबल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा तुम सर्च करो, कह रही है दिखाई नहीं रही, वेबसाइट नहीं दिखा रही। मैं कहा यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई कि भाई साहब अभी थोड़े दिन पहले मेरे में पूरी मेरी डिटेल्स आ रही है, वेबसाइट चल रही है, ठीक है, और सडनली वेबसाइट नज़र नहीं आ रही। मैं 2 मिनट के डर गया, मैंने मेरी वाइफ को बोला, उसने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप वेबसाइट लॉगिन हुई और फिर मैंने वहाँ पे उनका जो कस्टमर केयर था, मैंने वहाँ पे उनसे पूछा कि वेयर इज़ माई मोबाइल, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं कहा यार ये क्या प्रॉब्लम होगी, समझ ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे साथ। इमीडिएट मैंने बैंक को इन्फॉर्म करा कि 24 घंटे से पहले कि सर ये जो है मेरे को लग रहा है वेबसाइट फ्रॉड है और मेरे से पेमेंट हुई है, ये गलत लोग लग रहे हैं, ये फ्रॉड पेमेंट, तो आप किसी भी तरह मेरी पेमेंट रोको, ठीक है। और सेम इन्फॉर्मेशन मैंने साइबर सेल में भी कर दिया, 24 के अंदर कर दिया, मैंने पूरा इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा फॉर्म वॉर्म भरिए और हमें भेज दीजिए, मैंने कर दिया। और क्रेडिट कार्ड से मेरी ट्रांजैक्शन थी। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, मैं बैंक को 15 अगस्त पूरा मेरा 15 अगस्त सर साइबर सेल में वहाँ पे ऑफिस में गुजरा। वहाँ गया मैं, वो कह रहे सर छुट्टी है आज, ये है। अपने बैंक को मैंने लगातार 15 अगस्त को 50 से फ़ोन, 30 से 40 फ़ोन करे होंगे। मैंने आपको रिकॉर्ड का सागर जी को भेजूंगा, आप भी देख के हैरान हो जाओगे। मैं इतना ज़्यादा मना कर रहा हूँ कि ये पेमेंट आप किसी तरह फ्रीज़ कर दो। मेरी कहते हैं जो प्रॉब्लम जो है, सामने वाली पार्टी फ्रॉड लग रही है, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ढंग से, मगर ना ही कोई एक्शन बैंक ने लिया,
ना ही सागर जी अभी तक जो है साइबर सेल ने टोटल लिया। आपका कितना अमाउंट गया इसमें? इसमें गया है 58,000, 57,900 कुछ रुपए की पेमेंट है, 999 रुपए की पेमेंट है। आपके क्रेडिट कार्ड मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरी वाइफ के क्रेडिट कार्ड से गया है। और स्टिल मेरे को समझ नहीं आया इतना डिटेल होने के बाद भी कैसे कोई वेबसाइट अभी भी सागर ही चल सकती है। अच्छा, आपने उसमें कोई अभी तक कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? मैंने 1930 पे कॉल किया था। मैं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे भी जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि 1930 पे ही होगा, क्योंकि साइबर क्राइम का है, रिलेटेड है, तो वहीं से आपको राहत अभी तक मिलेगी। आपने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है? लिखित शिकायत मैंने साइबर सेल पे ऑनलाइन पे होता है आजकल, तो वहाँ पे ही मेरी सब लिखित रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी तक कोई इसका एक्शन नहीं हुआ है। कोई इसमें आईओ मार्क हुआ किसी आईओ हाँ, का नाम? पंकज जी मेरे को आईओ मार्क हुए हैं इसमें, तो मैं उनको, बेचारे मुझसे परेशान ही हो चुके होंगे। उनसे आपकी फोन पे लगातार मेरी बात हो रही है? लगातार बात होती है। मैं ऐसा कोई दिन नहीं है, एक दिन भी छोड़ के मैं उनको फ़ोन नहीं करता हूँ। एक तो सागर जी आप देखिए ना, मैं मतलब बीइंग अ कस्टमर कितना प्रेशर झेलूँगा। पहले मैं बैंक वालों को बोलूँ, वहाँ से बैंक वाले बोलते हैं हाँ जी अभी हम कर रहे हैं, कुछ एक्शन हो रहा है, लेकिन स्टिल कोई एक्शन नहीं होता। बैंक वाले कहते हैं, फिर मेरे को बैंक से मैसेज आता है कि अब आपका जो केस है वो साइबर सेल में चला गया। अब मैं फिर साइबर सेल पे, मतलब एक आम आदमी को कितनी लड़ाई करनी पड़ेगी। आज की डिजिटल होने का फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे आप इसका एक जवाब चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि क्या फ़ायदा हो रहा है, क्यों नहीं एक्शन ले जा रहा, और अभी भी ये वेबसाइट क्यों चल रही है साइबर क्राइम पे। मैं, आप मानेंगे नहीं, मैंने इवन तक आप जो गो डैडी, आपको पता ही होगा, जहाँ पे ईमेल सारी रजिस्टर होती हैं, ठीक है, मैंने वहाँ तक कंप्लेंट डाली। उनका मैसेज में से मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अभी। उनका रिप्लाई आया कि आप अपने साइबर सेल वालों से कंप्लेंट कीजिए, तभी हम इस पर आगे एक्शन लेंगे, जहाँ पे डोमेन पे। और फिर मैंने अपने जो पंकज जी मेरे मार्क हैं उनको बोला, वो कह रहे हैं अच्छा जी हमें ना अभी कोई इन्फॉर्मेशन जो है बैंक वालों से लेनी है, आप अपने बैंक वालों को बोलो कि हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अच्छा, पंकज जी बैठते कौन से थाने में, कहाँ ये कमला नगर जो मार्केट है ना आपकी, कमला नगर? हाँ, कमला नगर थाने पे, वहाँ पे ही हैं। और मेरे को तो ये एक चीज़ अभी तक आगे समझ नहीं आई कि इतना सब कुछ होने के बाद, डिजिटल होने के बाद, इतनी कंप्लेन कराने के बाद वो वेबसाइट कैसे चल सकती है। अच्छा, आप दिल्ली में रहते कहाँ हैं? राजेंद्र नगर में रहता हूँ मैं। राजेंद्र नगर, हाँ, वहीं की घटना है? वहीं की घटना है। और कितनी बार इसकी मैंने कंप्लेंट को आगे अपने 1930 पे, अपने कस्टमर केयर पे, आप इवन 93mobile.com अभी खोलोगे भी, उनके इतना उन्होंने ऐसी वेबसाइट बना रखी है कि आप खोलते ही ना, आप उसमें कस्टमर उद्योग पे कंप्लेंट करो जी, ये नंबर है जी, वो सब उस पर आता है। तो आप कैसे किसी क्राइम वालों को आप मान जाओगे कि भैया ये वेबसाइट नकली है या असली है। और उसके बाद मजे की बात, और साइबर क्राइम कंप्लेंट करने के बाद भी उसमें कोई एक्शन नहीं है सागर जी। ऐसा क्यों, अभी तक समझ नहीं आ रहा। फिर प्रशासन कहाँ है, क्या हो रहा है डिजिटल इंडिया का, क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है? एक कॉमन मैन को मार ही रहे हो आप। एक तो देखो ना सागर जी, पहले मैं जाता हूँ बैंक पे कंप्लेंट प्लीज़ सर पेमेंट रोक दो, आज 15 अगस्त है, ये पेमेंट फ्रीज करा दो, ठीक है। कम से कम आप मेरा रिकॉर्ड निकालोगे, 10 से 15 कॉल मैं उनको डेली कर लेता हूँ ऑलमोस्ट। आज भी मैं आपको दिखाता हूँ अपना फ़ोन ला के, आज भी मैंने उनको कॉल कराई होंगी कि प्लीज़ किसी तरह ये आप जो है इस पेमेंट को, आपका क्या हुआ। वो कहते हैं सर अभी एक्शन हो रहा है, इस पर आप एक्शन हो रहा है। एक बारी तो मतलब सागर जी आपको बात बताऊँ, मैंने कस्टमर को फ़ोन किया 16-17 अगस्त की बात है, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा है कि मेरी ये पेमेंट है, ये किसके थ्रू रूट हुई है। उन्होंने कहा सर ये फ़ोन पे के थ्रू रूट हुई है। मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने कहा फ़ोन पे आप फ़ोन पे वालों को फ़ोन करो और आप पेमेंट रोको। मतलब एक कॉमन मैन को कस्टमर केयर वाला ऐसा बोले कि आप रोको, ठीक है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है सर, मैं ये भी करूँगा। मैंने, आप मानोगे नहीं सागर जी, मैंने फ़ोन पे फ़ोन किया। फ़ोन पे फ़ोन करने के बाद मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे मेरी पेमेंट है, इस कार्ड से हुई है, ये है। तो वो कहते सर हम आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ कर हेल्प आउट नहीं कर सकते, ये तो बैंक वाले ही करेंगे जी। अच्छा, आपके नाम से ये कंप्लेंट है? ये मेरी वाइफ के नाम से नाम है कंप्लेंट, आपकी निधि अरोड़ा के नाम से कंप्लेंट है। और अभी भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी भी मैं डेली मैसेज कर रहा हूँ, अपना मेंटली परेशान होता हूँ कि क्या हुआ, डेली फ़ोन करता हूँ, क्या हुआ सर, कुछ बता दो, कोई हेल्प आउट कर दो, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसमें मैं आरबीआई की अब हेल्पलाइन क्या कहते हैं, जो भी गाइडलाइंस है, और उनकी आरबीआई से मदद चाहता हूँ कि प्लीज़ इस केस को देखें, क्योंकि मैं अब आरबीआई में ही कंप्लेंट रजिस्टर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। एक इंसान, एक कॉमन मैन को इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना, मतलब डिजिटल इंडिया में मेरे ख्याल से पागल बना रखा है। और कैसे वेबसाइट अभी भी चल सकती है सर? एक कंप्लेंट मैं कर रहा हूँ बार, ठीक है, और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। मैं उनसे पूछा पंकज जी ये वेबसाइट अभी भी चल रही है, क्यों चल रही है? तो उनका जवाब होता है सर ये तो पीछे से चल रही है, कहाँ से चल रही है। एंड सबसे अच्छी बात सागर जी, उस बंदे का मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप पे आपसे चैट भी करेगा। अच्छा,
साइबर सेल पे दे रखी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं है। उसके बाद भी बंदा 1 महीना से ऊपर हो गया है, अभी भी उस पर कोई एक्शन नहीं आता, अभी भी उस पर मोबाइल पे देखा नहीं जाता भाई ये कौन सा मोबाइल नंबर है, कहाँ पे एक्टिव है, ऐसा क्यों? जी जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, मतलब पूछना चाहता हूं मैं कि ऐसा क्यों? मेरी कंप्लेंट है, कंप्लेंट होने के बाद भी उस नंबर पे कॉल क्यों नहीं किया जाता हमारे कहते हैं साइबर सेल द्वारा कि भाई साहब ये कहाँ का नंबर है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं है, कोई पकड़ते नहीं है, ऐसा क्यों? इवन हमारे SHO साहब जो वहाँ पे कमला नगर मार्केट, अभी मैंने उनसे बात भी करी थी, वो चेंज भी हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया कि मेरी ट्रांसफ़र हो रही है। मैंने उनको बात बोली, कह रहे सर अभी तो मेरी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है। मतलब गेम ही अलग चल रहा होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। हमने आपको दिखाया और उन्हीं की जुबानी सुनवाया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर जैसे इलाके के अंदर दुष्यंत अरोड़ा जी के साथ साइबर फ्रॉड होता है। और मैं आपको बता दूं ये कोई फैमिली अनपढ़ या गंवार नहीं है, एक पढ़ी लिखी फैमिली है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि एक पढ़ी लिखी फैमिली के साथ अगर ऐसा सब होता है, एक आम इंसान के साथ अगर ऐसा होता है, तो उन लोगों का क्या ही होता होगा जो कम पढ़े लिखे हैं या कहें बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो साइबर क्राइम अपराधियों के चंगुल में फंसते हैं, साइबर ठग उन्हें लूटते हैं, तो क्या उनकी रकम, उनकी मेहनत की कमाई वापस आ सकती है? ऐसा ही कुछ सवाल आज आपके और हमारे भी दिलों में आ रहा है। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।